करना चाहिए कि भगवान की गुरु महाराज दादाजी की ऐसी कृपा है कि हमें सत्संग में बैठने का और सत्संग में बैठने की सौभाग्य मिल रहा है। गुरु कृपा से गुरु सानिध्य हम दादाजी महाराज का नाम और दादाजी महाराज की महिमा का गुणगान भजनों के माध्यम से, क्योंकि जितने भजन हैं उन सब में भगवान की कृपा और किस तरह से भगवान जीव का कल्याण करते हैं, ये उनके अर्थों में विदित है। शिव महिमा, शिव तांडव, विष्णु सहस्त्रनाम जो भी हम लोग करते हैं, हम लोग सब रोज शाम को भजन के बाद शिव मन शिव तांडव करते हैं। गुरुवार को हम सब लोग जो है भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं दरबार में, हर दरबार में होती है कथा के बाद विष्णु सहस्त्रनाम। इसीलिए ये सब चीज जो है आध्यात्म की और हमारे आत्मिक कल्याण के लिए हम कर रहे हैं। भगवान राम को जब वनवास हुआ उस समय भी भरत जी को जब पता चला कि भगवान को वनवास हुआ तो उन्हें पूरे परिवार के साथ मनाने लेने गए। लेकिन जैसे मनाने गए ब्रह्मा विष्णु महेश सबको जो है बड़ी भूकंप समझ गया कि ऐसा नहीं हो कि ये भरत के कहने में आके वापस घर आ जाए। इसीलिए उन्होंने सरस्वती मैया को कहा कि सरस्वती मैया आप जाओ और कैसे भी ऐसा कार्य करो कि किसी भी तरह से भगवान राम जो है भरत की बातों में नहीं आए और इस मोह में ना बने कि वापस इस संसार में वापस घर में आके, और कि हमारा जो कार्य है, क्योंकि भगवान राम का जो वनवास है मानव कल्याण के लिए मिला। उस समय सारी जनता जो है राक्षसों से जो उनकी कृतियों से जो दुखित थी, उनका कल्याण करने के लिए भगवान ने भगवान राम को भेजा। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य रूप में जब भगवान भी आते हैं उनको भी कष्ट होता है, उनको भी वन भोगना पड़ता है, अलग अलग राक्षसों का सामना करके और इस पृथ्वी का उद्धार करना पड़ता है। लेकिन कोई छोटे दुख से बड़े दुख की विनाश होता है। भगवान राम जब वनवास हुआ तो सब लोगों ने क्या सोचा होगा कि देखो भगवान होते हुए वनवास हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। भगवान कृष्ण के लिए भी कितनी कंस ने इतना किया, भगवान को जेल में जन्म लेना पड़ा। ये सब कृति जो है हमारे जीव के उदाहरण के लिए भगवान खुद अपने जीवन को कष्ट में डाल के, और मानव जीवन को किस तरह से कष्ट आता है और उस कष्ट में से किस तरह वो निकलता है, भगवान स्वयं अपने जीवन में विदित करके वैसा जीवन जी के हमको बताते हैं। आप सबसे हमारा ये निवेदन है कि हमारा सौभाग्य मानना चाहिए कि हमारे भगवान दादाजी कृपा से उनका भजन रोज 3-4 घंटे करते हैं, महिमा करते हैं, शिव तांडव करते हैं, सब कुछ जो है, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, जो हमारे वैदिक रूप से हमारे सनातन धर्म में जो चीज निहित है, सनातन धर्म के हिसाब से जिस तरह से हम जीना चाहिए हम जी रहे हैं, ये उनकी कृपा है। छोटी मोटा कष्ट सबको आता है। हमने आपको उदाहरण से बताएं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितने भी अवतार, आप जितनी भी कथा पढ़ेंगे, सब कथाओं में कष्ट की कहानी है। और उस कष्ट की कहानी में, और कष्ट किस तरह से भगवान अपने आप में जाप करके, भगवान राम जब लंका के लिए चढ़ाई करने गए, भगवान भोलेनाथ की रामेश्वरम में भगवान शिव की भोले रामेश्वरम जी की स्थापना करके उनकी पूजन करके उन्होंने अपना लंका के लिए प्रस्थान किया। इसलिए किया हमारी विजय। और देखो उस समय भी भगवान भोलेनाथ ने उनको क्या कहा, भगवान भोलेनाथ ने रामेश्वरम जी की स्थापना करते ही भगवान राम जी को ये कहा कि देखो मैं शिव हूँ, तुम विष्णु हो, लेकिन ये जो कष्ट का समय है, आपको राम पे, राक्षसों पे जो अपनी विजय करना है, उसके लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र दिया,
आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप जाप करो। भगवान को कह रहे हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी ऊर्जा की शक्ति जो है भगवान सूर्यनारायण है। इसलिए तुम सूर्य की उपासना करो। भगवान सूर्य की उपासना करके उन्होंने मंत्र दिया और उस मंत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्रम। हम लोग करते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का जाप करो, उसका रोज पाठ करो, रोज उसकी आराधना करो, तुम्हारी जय हो। ये भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु भगवान को भगवान राम जी को कहा। तो भगवान को भी इस भक्ति लोक में आते हैं तो उनको भी सत्कर्म करना पड़ता है, जाप करना पड़ता है, मंत्र पढ़ना पड़ते हैं, भगवान का नाम लेना पड़ता है। तो हम सब तो उन्हीं के अंश हैं, हम सब भी लोग आत्मा रूप से तो उन्हीं का भगवान का अंश है। तो हमारे लिए भी भगवान ने यही निष्पादित किया है कि जो, और दादाजी ने कहा कि जो मेरे नाम पे मैं उसके काम पे, ये दादाजी की वाणी है, अरे बोले भगवान की वाणी है कि जो मेरे नाम पे मैं उसके काम पे, और जो अपने काम पे मैं अपने धाम पे। तो भगवान दादाजी ने छोटे स्वरूप में कह दिया कि जो मेरे नाम पे, जो मेरा नाम है, भजो दादाजी का नाम, भजो रे जी का नाम, रक्षा करो हमारी, या हम तो ये महिमन श्री राम जो भी करते हैं दरबार में, जो भी हमारी उपासना है, आरती है, पूजा है, इन सभी चीज में जो व्यस्त रहेगा उसके लिए मैं पल भर भी देर नहीं करूंगा, उसके काम पे मैं पहुंच जाऊंगा। और जो अपने काम पे, जिसको अपना काम है, तो फिर मैं भी अपने धाम पे बैठ के अपने औरों का सुनूंगा और भक्तों को देखूंगा कि भाई क्या करना है, किसके लिए क्या करना है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, आप सबके मन में सबसे बड़ी प्रसन्नता और शांति यही होना चाहिए कि हमें आध्यात्मिक रूप से भगवान धुनी वाले दादाजी महाराज गुरु महाराज मिले हैं। गुरु